बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। सेवा, सत्संग, सुमिरन करने से कुछ नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कि जब तक वो हमारे मन में भाव नहीं आएंगे, कहते ज्ञान कर्म में नहीं ढलेगा। कहते हैं इंसान तो इंसान, कुत्ता हो, बिल्ली हो, भेड़ हो, बकरी हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी में इस प्रभु का वासा देखते हैं। हर किसी में प्रभु का हमें बसेरा दिखता है, कि कुत्ते में भी आप हो, कि जिधर देखता हूं जिधर देखता हूं, मतलब ये नहीं निरंकार हर किसी में, हर किसी में देखो, जिसको भी देखो परमात्मा है, कि राम सब में बसे। तो कहते जब हम बहुत बड़बोले बोलते हैं ना, बड़बोले हमारे विचार हो जाते हैं ना, तो ये सदगुरु हमारी परीक्षा कैसे लेता है, किस तरह परीक्षा लेता है, कि देखता हूं कि बहुत ही, क्योंकि देखो हमारे मन में क्या चल रहा है, जुबान पे क्या चल रहा है। मन की तो सब सुन रहे हैं, मगर जुबान की तो सब सुन रहे हैं, मगर मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ सदगुरु जानता है। हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे अच्छे विचार बोलते हैं, सेवा सत्संग सुमरन खूब करते हैं, मगर मन में क्या चल रहा है, कौन से घोड़े मन में दौड़ रहे हैं, कौन से कुत्ते भौंक रहे हैं मन में, ये सदगुरु जानता है। तो ऐसे ही एक भक्त की कहानी, बहुत बड़बोला, एक बार चलते चलते उनको बहुत तेज भूख लगी हुई थी, बहुत तेज भूख लगी थी, और देखा कि दाएं में कुछ खाने को नहीं, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, और गर्मी का सीजन था। तो एक पेड़ नजर आया, उसकी छाया में बैठ गए। जब वो बैठ गए तो क्या हुआ कि अचानक से एक आवाज आती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ऐसे बैठे इधर को देखते, उधर कोई नजर नहीं आता है। जब इधर देखते हैं तो उधर से आवाज आती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जब इधर देखते हैं तो पीछे से आवाज आती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जब पीछे देखते तो आगे से आवाज आती है, बहुत तेज भूख लगी है। तो चारों तरफ ऐसे करके देखते, कोई नजर नहीं आता, बहुत तेज भूख लगी है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो दाएं बाएं देखता है, यार आवाज तो मेरी सदगुरु की है, वो नजर कोई नहीं आ रहा। अब वो भयभीत हो गए कि ऐसा तो नहीं है, धूप का, गर्मियों का टाइम है, भूत प्रेत का भी साया होता है। ऐसे धूप में, इतनी खिलखिलाती धूप में, दोपहर के समय में भूत प्रेत भी होते हैं, ऐसा तो नहीं। अब उनके मन में घबराहट हो गई। अब फिर थोड़ा शांत हुए तो फिर से आवाज आने लगी, कभी इधर से तो इधर से, इधर देखे तो इधर से, इधर देखे तो पीछे, पीछे देखे तो आगे से आवाज आ रही है, आगे देखे तो पीछे से आवाज आ रही है। तो अचानक देखते हैं कि एक बकरी सामने एकदम खड़ी हुई है, और में करने लग रही है। अब वो बकरी को देख रहे हैं। अब उसकी नजर बकरी पे है। आवाज दाएं बाएं से आ रही है, इधर से भी आ रही, बकरी के पीछे से, सामने उधर से भी आवाज आ रही है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब वो कह रहे कि मुझे खुद तो भूख लगी है, अब मेरे सदगुरु की आवाज में कौन कह रहा है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी है। तो देखते कि जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वो खाने वाला, फल वाला पेड़ था। तो फल गिरा, और जैसे ही फल गिरा तो उनको उठाने के लिए, फल को, दो तीन फल इकट्ठे गिरे, फलों को उठाने के लिए जैसे बढ़े, तो क्या होता है कि बकरी एक ही बार में वो फलों को खा गई। छोटे छोटे फलों का कोई पेड़ था, बकरी फलों को खा जाती है। तो जैसे बकरी फलों को खाती है तो उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो बकरी को इधर उधर देख के डंडी उठा के कोई लकड़ी और दो तीन मार देता है। जब बकरी को मार देता है तो बकरी फिर अपनी आवाज में ना बोल के बोलती है, वारे इंसान, बहुत अच्छा किया तूने, मैं भूख भूख चिल्ला रही थी,
और तूने मुझे खाना तो नहीं दिया। जब खाना प्रकृति ने दिया तो तू अपने चक्कर में आके मुझे मारा। अब तेरा तो उद्धार कोई भी नहीं कर सकता, कितना भी लाख। तो वो एकदम से टूट गया, खड़ा था एकदम से, घुटनों पे ऐसे गिरा कि घुटनों में भी चोट आ गई और रोने लगा। कहते श्री सतगुरु मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोला पहचान नहीं पाया, ये तो तू गुरूर में था, सत्संग का बड़ा दिलासा दे रहा था तू, सिमरन का बड़ा दिलासा दे रहा था, सिमरन का बड़ा दिलासा देता, भाग भाग के सत्संग जाता था, सिमरन करता था, सेवा करता था। सब कुछ करने के बावजूद मेरा ज्ञान तेरे दिलो दिमाग में, कर्म में, जहन में नहीं ढला, तो फिर क्या ढला? कि इक्को नूर है सबके अंदर, कि सबके अंदर मैं ही हूं। इस बकरी में तुझे मैं नहीं दिखाई दिया? अभी आवाज यहीं से तो आ रही थी, तूने बकरी में मुझे नहीं देखा, तो इसका मतलब तुझे अभी समझ नहीं आई ज्ञान की। जब हम हर एक में परमात्मा का नूर देखेंगे और देख के सभी से प्यार करेंगे, जिस तरह से हम आपस में सभी से प्यार करते हैं, इसी तरह से चाहे जीव जंतु, कोई पशु हो, पक्षी हो, भेड़ बकरी, कुत्ता बिल्ली, गाय, कुछ भी हो, सांप बिच्छू, हर किसी में परमात्मा का नूर, जिसमें सांसें चल रही, जिनको दिखाई देता, जिनके हाथ पांव चल रहे हैं, उस सब में परमात्मा का ही नूर होता है, सतगुरु का वासा होता है। और सतगुरु का वासा देख के अगर हम उनसे प्यार करेंगे तो ही सतगुरु हमें अपने चरणों से लगाएगा। चरणों से तो वो हर किसी को लगा लेता है, एक बार जाता है बस सिर्फ नतमस्तक हो जाता है। नतमस्तक होने के बाद वो तो भूल जाता है, मगर सतगुरु से कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। तो कहते सेवा सत्संग सुमरन करने से भी कोई लाभ नहीं, अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर हैं तो वास्तव में कोई लाभ नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कितना भी कर लें, हमारा कहते लोक सुखी हो सकता है, पर लोक सुहेला करने वाला दुनिया में कोई नहीं, सतगुरु भी नहीं कर सकता। सतगुरु खुद कहते हैं कि ये भ्रम है कि आप सेवा सत्संग सुमरन करते हो, सोचते हो कि आपका कल्याण हो जाएगा। जब तक आपका जो ज्ञान लिया हुआ, जो आपने ज्ञान लिया है, वो आपके कर्मों में नहीं ढलेगा कि इक्को नूर है शब्द अंदर, ये शब्द जो है कहने तक सीमित ना रह जाए। हर किसी में नूर जब देखोगे, हर किसी से प्यार करोगे, तो परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो चुका है। वो हमेशा आपके साथ रहेगा और कहते जिंदगी के साथ भी और मर